महसूस करा कि सड़क है ही नहीं। बंदा यहाँ धोख लगाने के लिए आया, 5 मिनट में फरार हो गया। सड़क को न होने की वजह से सुविधाएं नहीं बढ़ी। मैंने ये सोचा कि यहाँ अभी पिछले मेले में 26 लाख लोग आए एक महीने में, और मैंने मेले में बढ़िया व्यवस्था करने की कोशिश करी। अगली बार मेरा अनुमान है 40 लाख लोग आएंगे, और गोगामेड़ी से ददरेवा सड़क जो ही कंप्लीट हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर 1 करोड़ लोग आएंगे। 10 दुगनी 1 करोड़ लोगों का आना जाना होगा, व्यापार बढ़ेगा। जो छोरे होटल मैनेजमेंट जानते हैं, जो छोरे खाने का भोजनालय चला सकते हैं, जो धर्मशाला चला सकते हैं, जो दूसरी व्यवस्थाएं कर सकते हैं, उन छोरों को रोजगार मिलेगा इस मुद्दा में। इसलिए मैंने एक कोशिश करी है कि इसके चारों तरफ में सड़क बने। जनप्रतिनिधि का काम है कि वो जनता की सुविधा के साथ साथ उसकी उपयोगिता देखे। मैंने ये उपयोगिता देखी, इसलिए उत्तरवास के लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इसमें बिना काम की पॉलिटिक्स मत घुसेड़ना। सड़क को गांव के उत्तर से पूर्व से निकालना है या फिर उस पश्चिम और दक्षिण से निकालना है। यह नहीं हो कि रोडवेज लग गई और सवारी ज्यादा बढ़नी तो भी मैं बड़ी रोडवेज नहीं चला सकता कि गांव के बीच में से निकल नहीं सकती। सड़क बनेगी तो गोगामेड़ी में से एक महीने कोई साधन नहीं निकलेगा रोडवेज को छोड़ करके, सारे साधन इधर से निकलेंगे नॉर्थ जाने वाले। छोटे साधन, मोटरसाइकिल, कार, यहां तक कि रात को पराली के ट्रैक्टर सब इस सड़क से निकलेंगे। इसलिए इसकी गंभीरता को समझना है आपको। मैंने सड़क दी है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने मुख से घोषणा करी है। इसके मायने ये हैं कि आप इसकी गंभीरता को समझेंगे। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैंने कदम उठाया, और सिर्फ गोगामेड़ी क्षेत्र में ही चारों सड़क नहीं, मैंने बहादुरा विधानसभा क्षेत्र की हर सड़क को रिन्यूअल करने का प्रयास करा है। जो 5-7 सड़क छोटी मोटी बची हुई है, मई तक सबके रिन्यूअल के नवीनीकरण के पैसे पास करवा दूंगा। मैंने तो ये भी चुनौती करी है। साथी मंगेश चौधरी, आप अचंभा करोगे, मैंने गांव में घोषणा करी है, जिस गांव की सड़क में रिन्यूअल नहीं करा पाऊंगा, अगर सड़क टूटी हुई है, उस गांव में मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा, माफीनामा मिलेगा। मैं ये कहूंगा, भाई देखो मैं आपकी सड़क नहीं बना पाया, टूटी हुई सड़क पर मैं कैसे आ जाऊं, माफी दो, वोट भी दे दियो, नहीं और कहूंगा। लेकिन मैं कराऊंगा। सड़क की मेरी तो 7 बची, छोटा छोटा टुकड़ा, बाकी रिन्यूअल का सब ऑफिस है मंजूर कर दिया। आपके गांव में वाटर के पैसे से लेकर के, सड़क के पैसे से लेकर के, टीएमएफटी फंड से स्कूल में स्लाइड से लेकर के, पेयजल की पाइपलाइन से लेकर के, अगर आपके अलग अलग डिवाइड करो तो 10 करोड़ से फालतू रुपए बढ़ गए। 10 करोड़ ठोक दिया गया। अब इस वजह से पैसे नहीं हुए, सिर्फ ये अपनी रिश्तेदारी है, इसलिए पैसे हुए कि आपकी जरूरत थी। आप कटे हुए थे, नॉर्थ से भागरा से डायरेक्ट रेलवे लाइन से आप 3 किलोमीटर दूर हो, प्रगति नहीं आ रही थी ढील की पर उपनिवास में। मैंने पिछले एमएलए को 10 करोड़ मिलते, मैंने ढील की को स्पेशल 8.2 किलोमीटर यानी 2 करोड़ 82 लाख रुपए की सड़क दी थी, इसलिए कि गोगामेड़ी से ढील की जुड़े और ढील की कनेक्टिविटी बने। यार वोट की वैल्यू होती है, वोट की इतनी तगड़ी वैल्यू है कि वोट से चुना हुआ आदमी फैसले करता, तो फिर मेरा अधिकार है कि मैं जनता के साथ फैसला करूं, मैं न्याय करूं।
ये मेरा अधिकार है और मेरा कर्तव्य उससे ज्यादा है कि मैं न्याय के लिए हमेशा लड़ूं। मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा आपका कि मैंने इतने करोड़ मंजूर करा दिए, मेरी ड्यूटी है। बस एक बात कहना चाहता हूं, इसी ड्यूटी कोई बजा दे के, इसी ड्यूटी जी अपा बजाई गुरु जी ने अन सीएल और पीएल मिले, विधानसभा चल रहा जब हमारी कोई सीएल पीएल को नहीं। मैं एक दिन तो फकीर चंद की बेटी को ब्याह जद गैर हाजिर रहे हो, वो भी मैं गैर हाजिर रहा हूं को नहीं आ रहे। प्रोग्राम क्या हो जो शनिवार इतवार में छुट्टी, फिर अचानक प्रोग्राम बदल गया, बीएससी की बैठक आ गई कि शनिवार में विधानसभा लग गया जी। तो एक दिन तो जद गैर हाजिर रहे हो, एक शनिवार ने फिर मैं गैर हाजिर रहे हो, शनिवार ने को नहीं 14 तारीख में गैर हाजिर रहे हो कि मैंने दिल्ली कोई मोह खान जाना, 2 बार अबसेंट रहे हूं। 11 बजे ले गए, शाम ने पुट्ठी घंटी बाजा जब तक विधानसभा बैठे हो मैं और बोले हो मैं विधानसभा जी है। मैं सुबह को गए हो, दिन में 5 मिनट आराम करने के लिए कभी नहीं आया कि रात की नींद, रात के 2 बजे तक विधानसभा चलिए। 19 और 20 की विधानसभा है, पूरे राजस्थान से लोग डेलीगेशन लेकर के आए मुझे ज्ञापन देने के लिए। इस लगन से मैंने काम करा, तब ये बजट मिले। क्रेडिबिलिटी बोलते हैं, विश्वास, वो विश्वास कायम करा मैंने जनप्रतिनिधि के रूप में। मैं पीछे खड़े नौजवानों से कहना चाहता हूं, जिंदगी में एक ही चीज है कामयाब होने का सूत्र, वो है मोरल, खुद के प्रति भी मोरलिटी, और जिनसे आप चीज चाहते हो उसके प्रति मोरलिटी। अगर आप चाहते हो आरपीएससी में चयन होना, तो आरपीएससी के सिलेबस के प्रति आपकी जिम्मेदारी। अगर आप चयन होना चाहते हो गांव में सरपंच, तो गांव के प्रति आपकी लायबिलिटी, उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी। अगर आप चयन होना चाहते हो देश की प्रशासनिक सेवा में, आईएएस बनना चाहते हो, तो उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उस जिम्मेदारी निभाने वाले आदमी को। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं तुम्हें फिर जीतूंगा, मैं तुम्हें फिर जीतूंगा, मैं तुम्हें फिर जीतूंगा, क्योंकि मैं काम करने की कोशिश करता हूं, गोली नहीं देता। नहीं होगा तो नहीं होगा, होगा तो उसके लिए जी जान लगा के करता हूं, जी जान लगा के। मैंने ओवर एस्टिमेट करा ये ऋषिपाल, साथी जेपी डाका, रोहतास सोलंकी, जब मैं गांव में धन्यवाद करने गया सारे डर गए कि तू बोल क्या रहा, कैसे कर लेगा काम। मैंने कहा बलवान को एमएलए बनाया आपने, चिंता मत करो। मेरा अशोक गहलोत की सरकार से 2019 में ऐसा कोई रिश्ता नहीं था जो 20 में बन गया था। फिर भी 19 के बजट में अशोक गहलोत की सरकार ने मुझे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 6.5 करोड़, नहर की डीपीआर की घोषणा और भादरा के हॉस्पिटल के लिए मिनी ट्रोमा सेंटर और कम से कम 5 स्कूल कर्मोन्नत, 4 उप स्वास्थ्य केंद्र, पहले 19 के बजट में 4 किसान सेवा केंद्र, 4 पशु केंद्र दिए थे। उसकी वजह यह कि पहली विधानसभा में मैंने ऐसी जोरदार हाजिरी लगाई कि जनप्रतिनिधि क्या होता है ये मैंने एहसास कराया। मैं तमाम नौजवानों से कहना चाहता हूं, आप हमारी राजनीति को मजबूत करिए। आपके सामने लाख बकवास करने वाले लोग आएंगे, लेकिन मैं मेरी गवाही में यह बात कहना चाहता हूं कि पूछिए उनसे, मेरे से पहले जो विधायक रहे, कि क्या विधानसभा में आपको बोलने का अवसर नहीं मिलता था। तो मैं कहता हूं मिलता है अवसर, सुबह स्थगन प्रस्ताव में, सुबह क्वेश्चन आवर में, मिलता है अवसर शून्यकाल में, मिलता है अवसर डिमांड्स में, मांगों में, मिलता है अवसर आप स्पेशल पर्सन इरेज करो तो, लेकिन उसके लिए बैठना पड़ता है।
तब मौका मिलता है सुबह 11 से लेकर के रात के जितने बजे तक विधानसभा चले। वो बैठने की सीटिंग किसी ने दी कि नहीं दी, ये बात महत्वपूर्ण है। लोग तो कहते थे मुख्यमंत्री सुनते नहीं है। मैं कहता हूं मुख्यमंत्री को एमएलए कह दे, मुख्यमंत्री को एमएलए कह दे तो फिर मुख्यमंत्री बात टालता ही नहीं है। मैं ये कह सकता हूं, चाहे मुख्यमंत्री कोई हो, एमएलए कह दे फिर बात थोड़ी टालता है मुख्यमंत्री, नहीं टाल सकता। राजस्थान में राज किसी पार्टी का होता है, मेरी बात थोड़ी टालता है। कौन जानता है राजस्थान में फसल बीमा की बात? लड़ा कौन है? 1266 करोड़ आए मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, 1266 करोड़। अरे कौन जानता था पूरे राजस्थान में बैंक से ब्याज वापस लेने का? हमने करा वो नायाब काम। कोई एमएलए नहीं था जो खड़ा होकर के विधानसभा में कह दे कि क्रॉप कटिंग की बजाय आपने सैटेलाइट से बीमा कैसे दे दिया। अकेले भादरा में, नौर में नहीं, राजस्थान के 9 जिलों में सैटेलाइट से पैसे दिए। हम बोल रहे हैं ना, ये तभी बोला जाता है जब आप इतनी संख्या में हो, तब लगता है मेरे पीछे लोग खड़े थे। मैं कहता हूं अब की बार मजबूत बजट मिलने की वजह है डुंगराना की मीटिंग, मजबूत बजट मिलने की वजह है मलखेड़ा की मीटिंग, मजबूत बजट मिलने की वजह है गांव-गांव के उद्घाटन कार्यक्रम में जनता का हुजूम। अरे एक एक बात पूछती है सरकारों के पास, एक एक बात। आप छींक मारते हो, हमारे तक पूछती है। आप बात किसके साथ करते हो हमें पता रहता है। फोन चलने किन्ने, टावर कट्ठे पकड़ रहे हो। जगह आदमी रात ने टावर गिनने पकड़ जाए, दिन में इन्ने पकड़ने की कोशिश करे, बेटो पड़ जाए मने भी रात ने तो फ्रिक्वेंसी और कठी जा रही। बावड़ी बात करो, मेरे को बड़े करेंगे। और मैं तो दिन में 500 आदमी उठक रही हूं। गांव कोटवाली सिखावे मायते, गांव कोटवाली सिखावे, गांव बता दिए को आदमी कर रहे हो के। अभी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है ओल्ड पेंशन स्कीम के बाद में सारा बेटा बेटी 2004 में नौकरी